नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। यूपी पुलिस बहराइच के थाना नानपारा के कोतवाल की दबंगई सरहद की रखवाली करने वाले जवान के साथ कोतवाल नानपारा का निंदनीय बर्ताव सामने आया। आपको बता दें कि जवान अपनी बहन की शादी में छुट्टी लेकर आया था। शादी के माहौल में कोई भी अप्रिय घटना को लेकर घर की टूटी खिड़कियों को वह बदलवाना चाहता था, जिस पर दूसरे विपक्षी ने उसे रुकवा दिया और बवाल किया। जवान ने न्याय की गुहार लगाई, जिस पर उप जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए। इसको लेकर कोतवाल आग बबूला हो गया और जवान को धारा 151 में चालान कर दिया। आइए देखते हैं बहराइच से हमारे संवाददाता उमेश कुमार की ये रिपोर्ट। और आपके सामने मैं करवा नहीं पाऊंगा क्योंकि एक तक हमारे पास समय नहीं है, उस पर मैं ये कर पाऊँ। ठीक है ना? ठीक है। आपको रहना है तो गैर हाजिर हो जाइए। नहीं सर, ये तो गलत काम है। क्या है गलत काम? ड्यूटी के प्रति सर ईमानदारी। ड्यूटी के प्रति ईमानदारी है तो हमारे प्रति भी थोड़ा ईमानदार बनिए ना सर। आप मतलब आज सर 6-7 दिन हो गए सर। आपको हम कहे क्या सर? के बाद ही कहे थे ना सर। हनुमान चाचा आए थे तो आपने बोला था कि मैं चाचा हनुमान चाचा जो आए थे। हनुमान चाचा सर आप जानते हैं, जब आपके सामने आते हैं सर आप उनसे बात करते हैं। जो उससे सर आए थे, आज हो गए लगभग सर 23-24 तारीख में हम आए थे सर यहाँ पर। हाँ। तब आपने बोला था कि हम लगवा देंगे सर। हाँ तो समय तो दिए नहीं। फिर सर आज 10 दिन होने वाले हो जाएंगे सर ऐसे करते हुए। कौन है रमन चाचा, जरा बता दो। हनुमान चाचा है सर, जो उनको अच्छी तरीके से ये जानता हूँ कि नाम उनका हनुमान चाचा के नाम से मैं उनको जानता हूँ। हनुमान से? हाँ। वही तो उसी ने कहा कि एक के बाद हम ये करेंगे। आपने कहा था सर कि मैं लगवा दूंगा कल परसों में, ऐसे बोला। आप लोग खराब हो गया तुम्हारे सर। आपने बोला था सर, तभी मैं बोल रहा हूँ। एक के बाद मैं बोला हूँ, कल परसों कभी नहीं बोला हूँ। ठीक, कोई बात नहीं सर। समझ में आया? आपको लगाना है लगाइए, हमें कोई मतलब नहीं है, हम नहीं जाएंगे वहाँ। ठीक है ना? ठीक। हाँ, आप मरो पीटो चाहे, उससे हमें मतलब नहीं है सर। ठीक है सर। हाँ तो जाइए। जैन साहब, 40 साल पहले हमारे फादर जो थे एक्सपायर हो गए हैं, उन्होंने बनवाया था उस मकान को। उस मकान को बनवाने के बाद अब सिर्फ मैं उसमें खिड़की लगाने जा रहा था, उस खिड़की को हटा के उसके ऊपर इन लोगों ने इतना बवाल खड़ा किया है। पुरानी खिड़की थी, पुरानी खिड़की के अंदर नई खिड़की लगाना चाहते थे क्योंकि टूट चुकी थी वो। हाँ। नहीं तो कोई लॉजिक नहीं था, घर में शादी थी। हाँ। सबकी शादी होती है, घर में सब मरम्मत करते हैं। और हमारे भी दोस्त यार आते हैं तो बोलते हैं कि असलम भाई यार एक टूटी खिड़की को लगवा रखा है, तो हमने उसको सिर्फ चेंज करना चाहता। बिल्कुल कोई नया निर्माण भी नहीं था क्योंकि शादी सिस्टर की थी। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि हम नया मकान बनवाने वापस खड़ा करें। हम तो सिर्फ शादी करने आए थे सिस्टर की। अच्छा। और हमारी शादी के अंदर हमारा घर टूटा पड़ा रहा, उसको जब लेखपाल साहब ने तुड़वा दिया तो वैसे टूटा पड़ा रहा, उसमें कुत्ते आते जाते रहे। और मैं आपको इसकी फोटो भी दूंगा, वीडियो भी दूंगा, सब कुत्ते आते जाते रहते हैं। इसलिए सर मजबूरन आपको बुलाया हूँ क्योंकि हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं कि मैंने उनको ऐसा उल्टा सीधा किया है और हमने जबकि ऐसा कुछ उल्टा सीधा मारपीट उन लोगों ने फिर से शुरू कर दिया है। इसलिए सर हमने आपके पास फोन किया है। तो सर का कहना था कि आप एसएचओ नानपारा के पास पहुंचिए और मैं उनको फोन करता हूं, वो आपको फुल मतलब जो है बल देंगे, महिला बल भी देंगे, जो कि जाके वहां पर मतलब कंट्रोल करेंगे। और बोला ठीक है सर, राइट सर, मैं चाहता हूँ, थैंक यू सर बोल के मैं वहां से गया एसएचओ नानपारा के पास। एसएचओ नानपारा के पास जैसे ही मैं पहुंचता हूँ, वहां पर उन लोग मतलब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, एसएचओ साहब हमारे से खपा थे। उन्होंने मेरे को पकड़ा, बोला तुमने एसडीएम साहब को क्या पढ़ाया लिखाया है और क्या तुमने उनको समझाया है? तुम क्या मर्डर करने यहाँ आए हो? सबको जान से मार दोगे? ये सब बोलते हुए हमारा शोल्डर पकड़ते हैं और धक्का देते हुए हमको लेकर के हवालात में जाते हैं और धक्का देके बंद कर देते हैं, जूते उतरवा कर। कहते हैं इसको लॉकअप में डालो, इसकी चर्बी बहुत चढ़ी हुई है, फौजी ये पागल हो रखा है यहाँ आके, इसी से उल्टा सीधा करना चाहता है। और जबकि सर मैं जिनवन एकदम राइट पे था और हमारे लेखपाल साहब भी वहां पर मौके पे आ गए। जब लेखपाल साहब आए तो लेखपाल साहब को भी अवस्था से बात किया, वाहिद कमाल लेखपाल, जो कि अभी इस टाइम वो दूसरे क्षेत्र के लेखपाल हैं लेकिन टीम के अंदर वो गए थे। तो उनको भी बोला, जब उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि सर ये जज के आदेश थे, इसकी पैमाइश हुई है, ये आख्या है, इसको आप पढ़िए, इसकी आख्या तो पूरी पढ़िए। इसमें आदेश के हिसाब से हम लोग गए थे, लेकिन लेखपाल को भी अभद्रता से बात करते हुए ढकेलते हुए बोला कि यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो आप लोग को भी अंदर डाल दूंगा, आप लोग मर्डर करवाओगे यहाँ पर। ये सब बोलते हुए उनको भी भगाया वहां से और हम लोग को बंद किया। फिर हमारे भाई आए हमको देखने के लिए, उनको भी धक्का देके बंद कर दिया। फिर हमारे घर के अंदर शादी के माहौल के कारण हमारे दोस्त जो एसएसबी में हैं उन लोग भी आए हुए थे घर के ऊपर। जब उनको पता चला कि असलम के साथ ऐसा हुआ है तो उन लोग को भी मिलना जरूरी था यहाँ आने के लिए। जब उन लोग आए, हमारे दोस्त मोहम्मद अहमद
और हमारे दोस्त एक हैं जावेद, मोहम्मद जावेद, तो जो कि दोनों एसएसबी में हैं। जावेद भाई हमारे हवलदार पद पर हैं और मोहम्मद अहमद सोनू ये हमारे ही रैंक में हैं, सिपाही जीडी पद पे। तो वो दोनों आए तो उन लोगों को भी हर्षवर्धन साहब द्वारा बहुत गुस्सा दिखाया गया और बोला गया कि अगर आप लोग यहाँ आए हैं सराफत से चले जाइए, नहीं तो हम आप लोगों को भी अंदर डाल देंगे, फिर मत बोलना कि हमारी बेइज्जती कर रहे हैं हर्षवर्धन साहब। बोले एसपी साहब, हमारे एसपी साहब ने बोला कि हम आपके मामले की जांच कराएंगे और उचित कार्रवाई होगी, न्याय उचित कार्रवाई। लेकिन यहाँ पर अभी तक आज के 5-6 दिन हो गए एसपी साहब के पास गए हुए, पर एसपी साहब ने जो बोला था वो किया है कि नहीं किया है अभी तक हर्षवर्धन साहब ने कोई वो नहीं लिया। और फिर आज मैं फिर थाना दिवस था, आज समाधान दिवस होता है हमारे यहाँ थाना दिवस सैटरडे को, उसमें भी गया था। तो हमने साहब से बोला कि सर आप बोले थे कि सर हम खिड़की आपकी लगवा देंगे, आप सर नहीं लगवा रहे हैं। और हमारे खिलाफ उन लोगों ने मीडिया में भी उल्टा सीधा बोला है। मीडिया के अंदर बात ये बोला है कि हाँ असलम जो है ऐसे दबंग है और फलाने ढमाक हैं, और उन्होंने ऐसे मतलब गलत न्यूज़ फैलाई है हमारे बारे में। सर आप प्लीज़ इस चीज़ को रुकवाइए, सर हमारे खिलाफ ना बोले। बोला है सोचे सारे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे से कोई मतलब नहीं है, और मतलब आपकी खिड़की है लगवाने को, लगवा देंगे बाद में। तो सर बाद में कब लगेगी, क्यों नहीं लगवाते हैं हमारी खिड़की जब हम सही हैं? एसएचओ साहब को पता है कि मैं सही हूँ, मैं राइट हूँ, मेरी आख्या पढ़ी उन्होंने, देखा, बोला हाँ तुम सही हो, उसके बावजूद भी हमारा काम नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है सर, इसमें क्या लॉजिक है? फिर उसके बाद हमारे साथ एक हमारा दोस्त था मीडिया का, जो मुन्ना नाम है, वो भी गए थे। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि सर ऐसे, तो उनको झाड़ा उल्टा सीधा बोला तुम पत्रकार सुधर जाओ, तुम लोगों का जो है, तुम लोगों की वजह से ऐसा होता है, ये होता है। तो मुन्ना ने भी ये बोला कि हम लोगों ने गलत क्या किया है, आप लोग जो गलत करते हैं उस चीज़ का हम लोग सामने लाते हैं, हमारा काम सिर्फ यही है। तो उसको डांटा वांटा बहुत ज़्यादा, फिर वो चुप गया, नहीं बोला, क्योंकि वो भी मेरे तरह था, इज्जतदार, इसलिए नौकरी का डर था आपको? हमको नौकरी का बहुत डर था, क्योंकि जैसे कि इन लोग के हाथ में होता है। हमने इसके लिए एप्लीकेशन भी दे दी थी शुरू में ही जब मैं आया था, कि इन लोग हमको फर्जी मुकदमे में फंसाना चाहते हैं, और इन लोगों का यही काम है कि हमको फंसा देंगे, फिर बाद में सब कुछ सन्नाटा, वो अपना मजा करते रहेंगे। उन लोगों को भी यही बोला कि आप लोगों की भी बेइज्जती कर दूंगा यहाँ पर, नहीं तो आप लोग यहाँ से सराफा से चले जाइए, नहीं तो आप लोग को भी हवालात के अंदर मैं डाल दूंगा। इस बात की गवाह देंगे मोहम्मद अहमद है, जावेद अहमद, अगर आप लोगों को डाउट है जी। तो इस चीज के ऊपर जो है उन लोग का मतलब वहां से जाना उचित रहा। तो वहां से उन लोग चले गए, तो फिर एक बंदा मीडिया का भी था जो वो हम लोग की इस कहानी को वीडियो बना रहा जी, ठीक है। जब उनको पता चला, अचानक दिखाई पड़ा कि वो बंदे ने इसने वीडियो बनाई है इस तरह की, तो उसको भी बुलाया, उसको भी डांटा फटकारा, उसका मोबाइल छीन लिया और उसकी वीडियो को डिलीट कर दिया। किसने किया ये हर्षवर्धन साहब ने, और वहां पर बैठे जो है दरोगा थे दो, वो एसओ साहब, एसआई लेडी जो भी होंगे, उनका नाम पता नहीं है मेरे को, उन्होंने उनको छीन के डिलीट करवा दिया। बोला यहाँ पर लाइन एंड ऑर्डर तोड़ते हो। फिर उस टाइम पर उनसे खपा कम हुए और मेरे को बहुत कुछ बोला और मेरा कार्ड छीन लिया, बोला तुम्हारी नौकरी खराब करा दूंगा, तुम जो है लाइन एंड ऑर्डर तोड़ते हो। हमने कहा सर हमने कौन सा लाइन ऑर्डर तोड़ा है, आप लोगों ने मेरे को जबरदस्ती पकड़ के धक्का देके बंद कर दिया। सर मैं तो अपने मौके की जांच सर और अपनी सब कुछ करवाने के बाद, पैमाइश करवाने के बाद, हमने सर टीम को भी बुलाया, एसएचओ साहब को भी खबर किया, राजेश टीम भी गई, उसके बाद सर ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है। हमने अगर गलती की हुई हमारी तरफ से तो सर आप हमको धक्के देके नहीं, मार के अंदर करिए। जब हमने कोई गलती नहीं की है तो आप लोग ऐसा हमारे साथ क्यों करते हैं सर? आप लोग क्यों कर रहे हैं? जब वीडियो वो बना रहा है, उसको लग रहा है कि फौजी के साथ गलत हो रहा है तो वो कर रहा है। हम सिर्फ ये चाहते हैं, आप मेरे भाई मीडिया वाले भाई, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी इस बात को आप इतनी चर्चित कर दीजिए कि जो मेरे को बदनाम करने के लिए उल्टी सीधी वीडियो बनाई है। टुडे एक्सप्रेस न्यूज पे किसी ने डाला है कि फौजी यहाँ पे आया, किराए का मकान ले रखा है और उसमें खिड़की लगा रहा। किराए के मकान आजकल कोई देते हैं जो कि ऐसे खिड़की लगाने देंगे? वो हमारा नंबर है, वो हमको बदनाम कर रहा है। मकान किसका है? मकान बाप दादा का? मकान बाप दादा का है, हमारे 35-40 साल पुराना मकान है, वो अभी नया बनवाया था, 40 साल हो गए उसके। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।